तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सेटर ने कहा भी था तूने बड़ा एहसान किया तो बदले में तुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो बोलिए तुझे क्या चाहिए। तो जो लड़की यहाँ पे थी भाई जो अपने मोटे को लाइक करती है यान के उसके बारे में कहते हैं कि उसको मुझे अपनी टीम का मेंबर बनाना है। वो भी शर्मा जाते कह रहे डाउ मास्टर आप क्या कह रहे हो। एंड सेटर समझ जाती है कई को यहाँ पे बनवाना चाहता है इसलिए कहती है ओके ठीक है तेरे टीम में 50 मेंबर है और एक टीम में 50 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, लेकिन भाई तूने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था उसके बदले ये रिक्वेस्ट पूरा किया जा रहा है, लेकिन इससे ज्यादा और मेंबर ऐड नहीं होगा। समझ गया। ये आन के भी कहता है यस इतना कर दो मैं खुश यहाँ पर हूँ। तो सामने से वो दोनों भी बड़े खुश यहाँ पे हो जाते हैं। ये कहते सुनो भाई तुमने कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा किया था, बदले में तुम बड़ी बड़ी चीज भी मांग सकते थे, लेकिन देखा जाए तो ये छोटी सी चीज थी। ये ठीक था या तुमको रिग्रेट हो रहा है। जो सुनते यान के कहता है किसी को खुशी को किसी लोगों को आपस में मिलाने पे ना कोई रिग्रेट नहीं होता बल्कि खुशी यहाँ पर होती है। सब लोग सूप यहाँ पे पी रहे थे उतने में जो एल्डर शाह यहाँ पे था ना उसकी बॉडी में रिएक्शन होता है, उसका लेवल अप होने वाला था। वो कहता वाओ मेरा लेवल अप होने वाला है, मैं 8वें पे जाने वाला हूँ। बंदे लोग कहते मगर अचानक से कैसे। ये कहता ये सूप ये मीट का सूप बना है, वो मीट जो कि भैया सेटर ने हमको यहाँ पे दिया था वही जो यान के अपने साथ लेकर आया था। पक्का उस मीट के अंदर कमाल की बात है। मैं जा रहा हूँ अपने लेवल अप करने के लिए। तो लोग निकल जाते हैं। अपनी जो सेटर है ना स्माइल एंड सेटर वो कहती है सुनो यान के 8वें रैंक पे लेवल अप होने वाला है, तुम अपने बंदों को लेके जाओ और देखो उनकी प्रेडिक्शन भी करो ताकि तुमको भी आइडिया लगे जब 8वें रैंक पे लेवल अप होता ना तो क्या क्या होता है। यान के बताओ ठीक है अपनी टीम वालों को लेके निकल जाता है। फिर रास्ते में कहती सच्ची में वो जो मीट यहाँ पे था उसमें कमाल की बात थी क्या। यान के बोलते कोई कमाल की बात नहीं थी। जो नॉर्मल जानवर होता है ना नॉर्मल जानवर के मीट होता है, तुमने भी खाया तुम्हारे को कोई रिएक्शन हुआ क्या। वो कहती नहीं मेरे को तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। यान को तो यस ठीक है हमारी सेटर ने दे दिया था ना मीट तो एल्डर शौक लगा कि भाई सेटर ने दिया है पक्का कमाल का यहाँ पर होगा, जिसके चक्कर में उनको एक्साइटमेंट आ गया। उसी एक्साइटमेंट के चक्कर में इनका लेवल अप होने वाला होगा। रियलिटी में मीट के अंदर कुछ भी यहाँ पे नहीं था। उतने में थोड़ा सा टाइम गुजरता है वो एक एरिया में आ जाता है और अपना लेवल अप कर लेता है और अच्छे तरीके से लेवल अप हो जाता है। अब एल्डर शॉ भी 8वें रैंक का बंदा बन चुका है। सारे के सारे बंदे यहाँ पे बड़े खुश हो जाते हैं। कहते हैं हमारी टीम में और 8वें रैंक के बंदे आ गए, मजा आ गया। और ये ग्रेट एवोल्यूशन में पास है ऑफ कोर्स भाई इसके ऊपर इंक लेयर ने कब्जा कर लिया था, जिसके चक्कर में कई सालों से किसी भी बंदे का यहाँ पे लेवल अप नहीं हुआ था। जो भी हुआ था इंक डिसाइपल का हुआ था, यानी पहली बार 30,000 सालों में किसी इंसान का 8वें रैंक पे लेवल अप हो रहा है। और तभी जो हमारी सेटर ना इस मोती यूज करती है, मोती यूज करके ना निकल जाती है कहीं पर। तो यान के देख लेता है कि सीट यार कहीं पे निकल गई, यानी पक्का इंग्लैंड का जो है ना भाई रॉयल लॉर्ड उसको परेशान करने गई होगी। भगवान रॉयल लॉर्ड को यहाँ पे भाई वो करे यार थोड़ा सहन शक्ति यहाँ पे दे। दूसरी जो फेंग यहाँ पे थी वो भी कहती सीट मुझे भी सेकुलेशन के अंदर यहाँ पे जाना है। यान को देखियो तुम्हारा भी लेवल अप होने वाला है क्या। ये भी कहती है फीलिंग आ रहा है अगर सेकुलेशन में जाऊंगी तो हो जाएगा, मैं जा सकती हूँ क्या। यान के भी कहता है या जा सकती हो। मनी मन सोचते भाई सूप पीने के बाद एल्डर शाह का लेवल अप हो गया, फेंग का भी बहुत जल्दी हो जाएगा। सच्ची भाई जो मीट मुझे मिला था वो मीट नॉर्मल यहाँ पे था या स्पेशल मीट यहाँ पे था। उसके बाद 100 साल का टाइम गुजर जाता है, बहुत बार इनके बीच में लड़ाई हुई थी और हमेशा इंसानों ने यहाँ पे जीत पाई थी। उसके बाद 200 साल का भी टाइम गुजर जाता है और 200 साल के अंदर ना जो ग्रेट एवोल्यूशन पास था इन्होंने अच्छे से रिकवर कर लिया था और एकदम इंसानों के रहने लायक यहाँ पे बना लिया था। और ऐसे 200 सालों बाद एक दिन आराम से ये सेट अपने कमरे में थी और यान के को इसने बुलाया था। यान के भी आता और कहता बोलो क्या हुआ मैडम। वो बताती है जो नो रिटर्न पास है ना तुमको वहीं पे जाना है। नो रिटर्न पास वही पास है जहां से आउटर यूनिवर्स से बंदे ये इनके बैटल फील्ड में यहाँ पे आते हैं। तो यान के भी चौक जाता क्या नो रिटर्न पास में मैंने उसके बारे में बहुत ही सुना है। नो रिटर्न पास वो एरिया जिस एरिया से लोग आते जाते हैं और ड्रैगन और फोनिक्स लोग ना वहीं पे रह के गार्ड का काम करते हैं। और उसी एरिया में ड्रैगन पॉन्ड भी यहाँ पर है, यानी ड्रैगन लोग का भी एक स्पेशल तालाब है। और ऐसा कहा जाता है जो स्ट्रॉन्ग ड्रैगन जिसके पास ड्रैगन सोर्स होता है ना वो लोग उस पॉन्ड को महसूस कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में महसूस किया था लेकिन जानने के बारे में कभी सोचा नहीं था, क्योंकि जगह जितना ज्यादा कमाल का होता है उतना डेंजरस होता है। और ऐसा कहा जाता है वही जो पॉन्ड है ना उसी से ड्रैगन सोर्स तैयार हुए थे और धीरे धीरे दुनिया में ड्रैगन यहाँ पे आना चालू हुए थे। आज सेटर आई डोंट नो काय को भेजना चाहती है इसलिए पूछता भी कई को मुझे वहां पे भेज रही हो। जो सुनते ये कहती जा ना यार तू पूछता बहुत है तू जा तुझे मालूम चल जाएगा। यान के भी कहते कि अरे ऐसा चिल्लाओ मत मैं चल जाऊंगा। फिर यहाँ का क्या होगा। वो कहती यहाँ का क्या होगा। अभी ढेर सारे 8वें रैंक के बंदे ढेर सारे 7वें रैंक के बंदे मैं खुद यहाँ पर हूँ 9वें रैंक की, तू अकेला चला जाएगा कोई नुकसान यहाँ पे नहीं हो जाएगा। जान अब कितना भाव यहाँ पे खा रहा है। तो यान को भी ऐसा बुरा लगता है कि एक सेकंड यार देखा जाए तो इन्होंने बेइज्जती मार दी कि मेरे रहने या ना रहने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसको देन सेटर कहते चलो भाई तैयारी हो चुका तू जाने की तैयारी कर ले। तो यान के भी कहता अब कह रही हो तो अच्छा ठीक है मैं जाने को तैयार हूँ। नो रिटर्न पास इंतजार करो मैं आ रहा हूँ। ये जाता अपनी टीम के पास बताता कि मिशन पे जा रहा हूँ, आने में कितना भी टाइम लग सकता है तुम लोग अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान देना। मोटा भी कहता है फेंक के बारे में पूछते कि फेंक कल्टीवेशन मतलब सेकुलेशन से नहीं लौटी क्या। वो लोग कहते हैं अभी तक नहीं लौटी। यान के सोचते 200 साल पहले वो सेकुलेशन में गई थी 8वें रैंक का लेवल अप के लिए। 200 साल हो गए अभी तक बाहर यहाँ पे नहीं आई। आई डोंट नो यार हम कुछ कर ही नहीं सकते, जो कुछ ना खुद उसको यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली अपनी स्पेस की पावर यूज करके 6 महीने के अंदर जो नो रिटर्न पास है ना वहां पे पहुंच जाता है। जैसे वहां पे पहुंचता है ना एक नेस्ट यहाँ पे दिखाई देता है फोनिक्स का नेस्ट, लेकिन इसको डाउट होता है कि भाई ये जो पेड़
है ना बड़ा अजीब सा पेड़ है जिसपे जो नॉर्मल चिड़िया रहती है ना वो लोग अपना नेस्ट बनाती है, और फोनिक्स जो अब तक का बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट डिवाइन स्पीड माना जाता है वो ऐसा नॉर्मल से पेड़ के ऊपर अपना भला काय को बनाएगी। और मुझे उससे क्या, मुझे तो भाई अपने ड्रैगन क्लैन के लोगों को ढूंढना है, ड्रैगन पॉन्ड होता है वो यहाँ पे ढूंढना है और जाके मतलब मजे करना है वहां पर। उतने में ड्रैगन सामने आ जाता है और जैसे आता नहीं है कहता रुको, तो यान के भी देखते कि ओ माय गॉड यार ये तो कोई ड्रैगन व्रैगन यहाँ पर लग रहा है और इसका क्या पावर मेरे को महसूस हो रहा है। सामने से कहता है हेलो नमस्कार, मिल के अच्छा लगा, जो ओल्ड एंसेस्टर हमारी एंसेस्टर ने मुझे भेजा इसलिए मैं यहाँ पर आया। ड्रैगन भी कहता है एक सेकंड यान के तेरा नाम है ना, मैं कब से तेरा इंतजार यहाँ पे कर रहा था, ये ले बेटे, इतना बोल के अटैक कर देता है। और जब वो अटैक करता है ना उसके अटैक के अंदर टाइम की पावर भी दिखती है, यानी इस लौंडे के पास भी टाइम की पावर है। तो यान के भी कहता है वाह आ जाओ, तो वो दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। दूर से एक फोनिक्स यहाँ पे थी वो भी देखती है और कहती है ये लड़का भी ना यार बचपन से लेकर बड़ा होने तक ऐसी है, बड़ा बदतमीज है, गुस्से में यहाँ पे रहता है। इसके एल्डर लोगों ने कई बार इसको समझाया लेकिन इसको समझ नहीं आता। और वो लड़का यान कही जिसको अनसेटल लोगों ने यहाँ पे भेजा, बाई चांस उसको कुछ हो गया तो इंसान लोग हमको बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। तो उसके साथ एक लड़का यहाँ पे था फिंग लियू जिसका नाम है, वो एक फोनिक्स है। वो सामने से कहता है कि पहली बात है ना एंसेटल लोगों का कोई फर्ज ही नहीं बनता जो हमारा कांड है ना हमारे कांड के बीच में उंगली यहाँ पे करे, तो भी उसने उंगली यहाँ पे किया, एक इंसान को भेजा था ड्रैगन पॉन्ड के कांड को लेकर। इसके लिए हमारे लड़के ने इतना साल यहाँ पे इंतजार किया, ऐसे कैसे अपने हाथों से जाने देगा। जो सुंदर ये भी कहती है तुमने ठीक बोला, बुढ़िया को ज्यादा नहीं करी, इंसान को उसका इंसानों का रिक्वेस्ट उसने एक्सेप्ट कैसे कर लिया। लड़का भी कहता है कि भाई ऐसा बोलो मत, ठाई घोड़े यहाँ पे नहीं है, कोई और सुन लेगा जाके बता देगा। तो ये भी कहती है अच्छा ठीक है नहीं बोलूंगी, लेकिन लड़ाई चालू हो चुका है। हमारा लड़का जी लाओ उसका नाम है, उसके बीच में जो नया नया लड़का है यान कही, उन दोनों में कौन पहले हारेगा। ऑफ कोर्स भाई हमारा लड़का जीतेगा। आई डोंट नो ये यान के कितने टाइम के लिए टिक पाएगा। तो ये लियू बताता है कि वेल यार उल्टा यहाँ पर बताओ कि हमारा बंदा कितने लंबे समय के लिए टिक पाएगा। ये भी कहती है एक सेकंड, तुम्हारा ये कहने का मतलब कि यान के नाम का जो बंदा आया है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हरा सकता हमारे बंदे को। ये लड़का कहता है ऑफ कोर्स तुम ही सोचो इंसान लोगों ने किसी बंदे को भेजा, ऐसे वैसे को तो नहीं भेजेंगे, स्पेशल वाले को भेजेंगे ना। ये भी कहती है हाँ भाई ये बात तो तुमने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, एक काम करते शर्त लगाते हैं। वो कहता है कैसा शर्त, ये कहती है कौन हारेगा कौन जीतेगा। तो यान के भी लगा मैं अपने बंदे ली जियाओ के ऊपर यहाँ पे लगाती हूँ, जी लियाओ के ऊपर यहाँ पे लगाती हूँ, और जो यहाँ पे हारेगा ना उसको पंख निकाल के देना पड़ेगा पूछ वाला। तो सामने से ये भी कहता है कि अबे तुम्हारा तो कोई भी हारे कोई भी जीते इंसान तो फायदा लेके जाएगा ना। ये भी कहती कि अच्छा तुमने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, वो सारी बातें छोड़ो, तुम पहले मेन शर्त लगाने पे यहाँ पे ध्यान दो। वो भी कहता है शर्त यहाँ पे लगाना, देखो भाई लड़ाई तो खत्म ही हो चुका है। ये कहती है लड़ाई खत्म ही हो गई इतना जल्दी, ऐसे कैसे हो सकता है, कौन यहाँ पे जीता। हाँ तो सामने से यान के जीता था, उस ड्रैगन को मार वार के लेकर आ जाता है और टाइम का पावर महसूस हो रहा था, जो लड़की भी महसूस कर लेती है। यान के बोलते कि आप लोगों का कुछ शर्त के बारे में मैंने बात सुना और आपने इस लड़के पे लगाया था, सॉरी हार गया, और कोई पंख देने का वादा किया था। कौन सा पंख यार, वो पंख जो आपके पिछवाड़े से निकलता है। तो ये भी ऐसा चिल्लाती कि यू लीचर कमीना गिरव आदमी, तो ऐसी बात लड़कियों के साथ कैसे कर सकता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।